नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। 150 वर्ष उनको हो जाएंगे। 1875 में 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और ये वैसे हम इसको बहुत समारोह पूर्वक मनाएंगे। आदिवासी केंद्र के अंदर क्षेत्र के अंदर हम इनको त्योहार के रूप में मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में रहा है और वहाँ पर कई आदिवासी लोगों ने संघर्ष करते करते और अपनी जीवनियाँ कुर्बान कर दी थी। तो वो कार्यक्रम उनके हम केवल कार्यक्रम नहीं है, हम उत्साहपूर्वक त्योहार की तरह मनाएंगे। उनके जीवन की से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन के वृत्तांत भी यहाँ कार्यकर्ता लोग अलग अलग क्षेत्रों में रखेंगे। केवल आदिवासी क्षेत्रों में नहीं, हम तो बाकी क्षेत्रों में भी मनाएंगे। सभी जिलों में ये हम मनाएंगे। वैसे कई क्षेत्रों में और अगस्त में कोई 9 अगस्त को कईयों ने मनाया, लेकिन 9 अगस्त का हमारे हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिका में कोई ऐसी घटना हुई थी उसको लेकर के और चल पड़ा एक आदिवासियों के खिलाफ में। अंग्रेजों ने जो वहाँ अमेरिका में कोई संघर्ष किया था और उसमें हमारे आदिवासियों के साथ में अमेरिका में जो हुआ उसको लेकर के कई लोगों ने वो त्यौहार मनाया। लेकिन संघर्ष का इतिहास जो है भगवान बिरसा मुंडा का था, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, कई संघर्ष किए। समाज में भी उन्होंने कई ऐसी योजनाएं दी बहुत कम उम्र में, यानी बहुत कम, यानी 32-33 वर्ष की उम्र में उस योद्धा ने इतने काम कर दिए जो कल्पना से परे है कि कोई कर सकता है क्या। समाज में विकास के लिए भी काम किया, महिला उत्थान के लिए भी काम किया, वन्य क्षेत्र को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है इस दिशा में भी उन्होंने बहुत काम किया। और जो अंग्रेजों का अत्याचार था उस समय, यानी हर कोई काम बेगारी होती है ना, जैसे पालकी उठाना, ये भी आदिवासियों से करवाते थे। पैसा देते नहीं थे। कोई त्योहार मनाओ तो टैक्स लेते थे। यानी ऐसा एक अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। खेती में काम करने देते नहीं थे। तो उनका विरोध करने की हिम्मत जो है भगवान बिरसा मुंडा ने उठाई, कई लोगों को जागृत किया, प्रेरणा दी, सब लोग आए, संघर्ष किया और संघर्ष में अंग्रेज भयभीत हो गए। फिर धोखे से उनको एक बार गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके जेल में उनको जहर दिया गया और खाने के अंदर मिला करके जहर दिया, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन उस योद्धा का हम उसको चिरस्मरणीय बनाना चाहते हैं। वो योद्धा कभी मरता नहीं है। दैहिक ये शरीर नश्वर हो सकता है, नष्ट होगा, लेकिन उनके द्वारा दिए गए प्रेरणा वो सदैव जागृत रहेगी। उससे समाज को प्रेरणा सदैव मिलती रहेगी और समाज हमेशा उनको याद रखेगा। इसलिए हम आज कार्यकर्ताओं का ये कार्यशाला हम कर रहे हैं। फिर इसको हम कई जगह पर उनके नाम से हमने भी यहाँ जामडोली में एक उनके नाम से एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी, वो हमने राजस्थान में भी यहाँ जयपुर में बनाई है। कई जगह पर उनकी मूर्तियाँ भी लगेगी। उनको इतिहास पुरुष है तो उनको सभी याद करेंगे, नतमस्तक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जी उनके घर में शादी हो, पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट मांग रहे अपने चेहरे। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, अब खड़गे जी जहाँ जाते हैं वो मातम का वातावरण में जाते हैं, तो उनको तो दुख होगा ही होगा कि मोदी जी उत्साहपूर्वक शादी की तरह, त्योहार की तरह मनाते हैं, तो वो मातम की तरह क्यों मनाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। उनको भी उत्साहपूर्वक आना चाहिए। अब इसमें भी ईर्ष्या है कि उत्साहपूर्वक। अब ये उनकी सोच की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव को उत्साहपूर्वक तरीके से चुनाव मनाना चाहिए। चुनाव एक चुनाव होता है जिससे हम नेतृत्व का चयन करते हैं, कौन हमारे हितों की रक्षा कर सकता है उसका चयन करते हैं। तो इसको तो उत्साहपूर्वक तरीके से ही मनाना चाहिए। पंचायत चुनाव या नगर निगम इनके पे भी अपने चेहरे पे वोट मांग
कहाँ चेहरे पे मांग रहे हैं? हमने कभी देखी है कोई ये इवन विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी नहीं हमने तो नाम लिया। अब बाकी विकास किया है तो विकास की बात तो करना पड़ेगा ना। विकास है, विकास बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने नहीं किया वो भी बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया ये भी बताना पड़ेगा। इसमें उनको दर्द क्यों हो रहा है? करो ना काम, आओ हमसे अच्छा काम करो। मालूम तो पड़े ना काम कौन का अच्छा कर सकता है। हम काम कर रहे हैं, वो काम करते नहीं है, केवल अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी करते रहे हैं। तो इससे कोई क्या है? कोई कंपटीशन इसमें तो मतलब काम करो, मैं भी करूं, मेरा विरोधी भी काम करे, मैं उससे अच्छा करूं, वो मेरे से अच्छा करे। कंपटीशन इसमें करे ना, विकास में कंपटीशन करे, समझ में आता है। जनता में बड़े चेहरे पे अब आने लगे हैं। अंता में तो रहेंगे भाई। राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, आदरणीय वसुंधरा जी भी जा रही है, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वो कह रहे हैं डोटासरा जी को मैंने बचा लिया, नहीं तो कल उनका मोरिया भूल जाता। कार्यकर्ताओं ने कह रहा है। अब देखिए इसका जवाब तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात मेरे, वैसे तो वे छोटे भाई कहता हूं मैं डोटासरा जी को, कल उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि मुझ पर 24 मुकदमे बता रहे हैं। एक भी मुकदमा मेरे पर नहीं है। उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं वो मदन राठौड़ बोल रहे थे या कोई और मदन, उनको कोई ध्यान में आ गया होगा। मदन राठौड़ के नाम से आज समाचार पत्र में छपा है। एक भी मुकदमा मुझ पर नहीं है, न कोई मुझे कोई सजा हुई, न कोई मुझे कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, पेंडिंग भी नहीं है। अब वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। कुछ भी बोल दिया, ये जनता को भ्रमित करने के अलावा और क्या है बताओ? जनता में झूठ फैलाने का, असत्य फैलाने का काम डोटासरा जी कर रहे हैं, इससे उन्हीं की छवि खराब हो रही है। आपको नहीं लगता सर डोटासरा जी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया अंतर प्रचार करने के लिए? वो हमेशा ही अकेले ही हैं। डोटासरा जी तो बिना फुटबॉल के डोटे मार रहे हैं। फुटबॉल है ही नहीं, बॉल है ही नहीं, और टांगे मारते जा रहे हैं, इधर उधर उछलते कूदते चल रहे हैं वो। भगवान जाने उनके। SIR आज से शुरू हो गई गणना, मुस्लिम मोहल्लों में भी जारी है टीमें, तो वहां पर कुछ विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम मोहल्ले क्या इसको किस तरह से लें? देखिए, हम किसी की पूजा पद्धति की और कोई ऐतराज नहीं है। किसी की कोई भी पूजा पद्धति हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, हमें इससे हम इसमें भेद नहीं करते। हिंदुस्तान का नागरिक, यहाँ का जाया जन्मा होना चाहिए। हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब SIR का तो देखो हर बार होता ही है, प्रति चुनाव में, और मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है। 18 वर्ष का जो बालक हो गया उसका नाम जुड़ेगा, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम कटेगा। किसी की 2 जगह नाम है तो एक जगह से कटेगा। किसी का आधार ही नहीं है, जो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ से फायदा उठा करके वापस लौट के अपने देश में चला जाएगा, वो यहाँ का शासक नहीं बन सकता, वो यहाँ का वोटर नहीं हो सकता, हम उसको अधिकार नहीं दे सकते। ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा ना। अब कोई धर्मशाला में कोई जावे और वो न तो वहाँ की चादर ठीक करता है, न तकिया ठीक करता है, वो कहीं भी कुछ भी बिखोर करके चला जाता है, तो उस धर्मशाला का मालिक तो नहीं है। मालिक तो व्यवस्थित करेगा, हर चीज़ संभाल करके संवार करके रखेगा, कोई चीज़ टूटे नहीं इसका भी ध्यान रखेगा। धर्मशाला जो मान के भावना थोड़ी ठीक नहीं जिसकी है, केवल फ़ायदा उठाना है, इस देश में आए यहाँ कमाना है, कमा करके वापस लौट के चले जाना है, वो यहाँ का निर्णय कौन रहे, कौन सत्ता करे, शासक कौन बने, इसका निर्णय वो थोड़ी करेगा, इस देश का नागरिक करेगा भाई, जिसको दर्द है, हर चीज़ का दर्द है कि ये पौधा सुरक्षित रहना चाहिए, ये बिल्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, गिरजाघर है, कोई भी है तो हमें मतलब यहाँ की चिंता तो जिसको हो वो करे ना, वो इस देश का नागरिक होगा। इसमें क्यों ऐतराज कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। उनकी बुद्धि की मतलब कमी है, समझ की कमी है। समझ ले 2002 को आधार माना गया है, 2002 में जिसका इस वोटर लिस्ट में नाम था उसको डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कहीं कोई आ गया है तो 2002 में उसके पिताजी का नाम होगा, पिताजी का नाम है तो वो सबूत ले आए, अपने जन्म प्रमाण पत्र लाए
कि मैं उसका बेटा हूं तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अब जो 2002 में ही जिसका नामो निशान नहीं है, बाद में आकर के और फिर यहाँ का वोटर बनता है, तो वो तो संदेह में है ना, उसकी जान बहन होगी। ठीक है।